बिहार सरकार की अहम योजना 7 निश्चय योजना को भ्रष्टाचार का पिटारा बताने वाले चिराग पासवान एक बार फिर से सीएम नीतीश पर हमलावर हैं। 7 निश्चय योजना को लेकर के अपने आज के किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान लगातार जिक्र करते हुए इनकम टैक्स के द्वारा जो छापेमारी की जा रही है उसका तारीफ भी कर रहे हैं। साथ ही साथ सीएम नीतीश को लेकर के क्या कुछ उनका कहना है, खास तौर पर 7 निश्चय योजना में हुई घोटाले को लेकर के सुनिए पहले आप चिराग पासवान के इस खास बयान को। एवरेज आप निकाल के दे देते, 10 लाख नौकरियां दे देते, 5 लाख नौकरियां दे देते, जितनी रिक्त पड़े पद हैं उतने ही अगर आप पूरे कर देते, जो कि सैंक्शन पोस्ट हैं, डॉक्टर्स की हो, लैब टेक्नीशियंस की हो, जूनियर इंजीनियर्स की हो, शिक्षकों की हो, सैंक्शन पोस्ट तक तो आपसे भरी नहीं गई। आज जब चुनाव सामने आ रहा है तो लॉलीपॉप आप दिखाने आ गए कि भैया हम लोग इतने लाख नौकरियाँ देंगे, इतने लाख नौकरियाँ देंगे। पिछले 5 साल में सबको मौका मिला है एक करके, पर आपने भ्रष्टाचारी योजना बनाने के अलावा और जातीयता फैलाने के अलावा मुख्यमंत्री या उनके सहयोगियों ने अभी तक क्या किया, इसके ऊपर जवाब दें। क्यों दुर्गा भक्तों के ऊपर गोली चलाई जाती है, क्यों उनको चिन्हित किया जाता है? भैया मुंगेर में जिस तरीके से प्रदर्शन, जिस तरीके से मूर्ति विसर्जन हुआ, किसको नहीं पता है, हर साल ही होता है और अगले साल भी मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि ऐसा ही होगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री के शासनकाल में हाल फिलहाल के वर्षों में इस तरीके की धार्मिक और जीरो टॉलरेंस बोलते हैं ना, ये कम्युनलिज्म को लेकर, ये अगर टॉलरेंस नहीं है तो और क्या है? जिस तरीके से धार्मिक उत्पाद बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से कम्युनल, ये तो शुक्र कीजिए कि ये दंगा उस कदर उस हद तक नहीं गया जहाँ पे आपको ये धार्मिक हिंदू मुस्लिम आपको देखने को मिलता, पर मुख्यमंत्री की कोशिश तो पूरी वैसी रही थी। जिस तरीके से भैया विसर्जन हो रहा है वहाँ पर प्रशासन तंत्र को आप जानते हैं, जिस तरीके से वहाँ पे विसर्जन पर भीड़ हुई, क्या आपका इंटेलिजेंस कर रहा था? क्यों आपको जानकारी नहीं थी अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से कि इतनी भीड़ होगी? और भीड़ को नियंत्रित करने का आपके पास एकमात्र आपके पास उपाय है, क्या आप भक्तों के ऊपर आप गोली चलाएंगे? जिस निर्दोष की उसमें जान गई, जो घायल हुए, उनका क्या दोष था वहाँ पर? तो इन तमाम चीज़ों का जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री नहीं देंगे तो और कौन देगा? 7 निश्चय में घोटाले के बाद अगर मुख्यमंत्री नहीं, अगर उनके पास अगर जवाब नहीं होगा तो और किसके पास जवाब होगा? शराबबंदी की ये बात करते हैं, भैया आए दिन खुलेआम शराब मिलती है, कहाँ से मिलती है? और मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं कि ये जो तस्कर हैं, ये जो है ये सब साजिश है। तो भैया अगर आपको पता है कि तस्कर है तो क्यों नहीं छापे मारे जा रहे? जब आपको पता है कि इसकी तस्करी होती है तो क्यों नहीं उनको पकड़ा जा रहा है? क्यों नहीं उनके ऊपर नकेल कसी जा रही है? कब आपने शराबबंदी लागू की? और इम्प्लीमेंटेशन में आज 4 साल के बाद भी अगर लूपहोल्स पाए जा रहे हैं तो शराबबंदी भी सबसे विफल योजना है कि नहीं? और इसके ऊपर जब सवाल उठाया जाता है तो मुख्यमंत्री डिफेंसिव हो जाता है। इसके ऊपर जब प्रश्न किए जाते हैं तो मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं होता, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। एक जवाब देना मुझे 7 निश्चय में। मैं तो धन्यवाद करूंगा केंद्र सरकार का भी, जिस तरीके से 7 निश्चय के ऊपर कार्रवाई हो रही है। आयकर विभाग का मैं धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री तो जीरो टॉलरेंस करप्शन, जीरो टॉलरेंस करप्शन, जीरो टॉलरेंस करप्शन, बस एक राग उनको पता चल गया, उसी को अलापते रहते हैं। पर जवाब देना कि ये पैसा कहाँ से मिल रहा है? जो 7 निश्चय में जो ठेकेदारों के यहाँ जो छापे पड़ रहे हैं, कहाँ से करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं? किस चीज़ के करोड़ों रुपए हैं? जब आपका जीरो टॉलरेंस था, आपके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हुआ और आपको पता ही नहीं चला। शराबबंदी में तस्करी का पैसा किसकी जेब में जा रहा है? जवाब दें मुख्यमंत्री। पर जब उनसे ये सारे प्रश्न किए जाते हैं, जब चिराग पासवान उनसे पूछता है कि भैया आप बताएं कि नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? 2005 में आपने कहा था कि आपका सपना है कि भैया सारे प्रवासी वापस आ जाए अपने प्रदेश, पलायन रुक जाए। 15 साल में आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए तो बिहारियों के सपने को आप क्या पूरा करेंगे? 15 साल में बिहारियों को आप उनकी इज्जत वापस नहीं लौटा पाए। बिहारी आज भी, बिहारी शब्द को गाली बना के रखा गया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है तो और कौन जिम्मेदार है? शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, आज भी सर्विसेज की पढ़ाई के लिए कोचिंग के लिए लोग दिल्ली भाग रहे हैं, लोग कोटा भाग रहे हैं, मुखर्जी नगर जा रहे हैं। क्यों जा रहा है भैया? 15 साल में आप अपनी एक उपलब्धि बता दीजिए ना। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके मंत्रियों की तबीयत खराब होती है, भागे हुए दिल्ली जाते हैं। क्यों जाते हैं दिल्ली इलाज कराने? अगर इतनी स्वास्थ्य सेवा आपने, नैरेटिव ये सेट होना चाहिए। तो नैरेटिव मुख्य इतना मुश्किल तो है नहीं। आयकर विभाग राज्य सरकार के अंतर्गत आता नहीं है, तो अगर इसकी जांच अगर आयकर विभाग के द्वारा अगर की जा रही है, वो अगर इसमें इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं देखिए। और अंतोगत्वा जब इतनी भारी संख्या में, जब 12 करोड़ स्वर एक साथ उठते हैं, जब 12 करोड़ लोग बोल रहे हैं कि हाँ भैया इसमें घोटाला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए, कोई एक संतुष्ट व्यक्ति बता दीजिए ना जो 7 निश्चय से संतुष्ट हो। तो जब इतनी बड़ी तादाद में, इतने प्रमुखता से जब स्वर उठते हैं तो उसको दबाया छुपाया तो जा नहीं सकता। मुख्यमंत्री ज़रूर कान में तेल रुई डालकर बैठ सकते हैं, बट बाकी एजेंसी तो अपना काम कर ही रही है स्वतंत्रता से। मैं पक्षधर रहा हूँ शराबबंदी का। उस वक्त भी 2016 में
जिस तरीके से शराबबंदी की बात हुई थी, विपक्ष में होने के बावजूद उस वक्त मैंने इसका समर्थन किया था, इसको लागू कराया जाएगा। बट हाँ, जिस तरीके से तस्करों को बढ़ावा दिया जा रहा है या तस्करी का पैसा मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गलत है। तो 7 निश्चय योजना को लेकर के सबसे पहले आवाज उठाने वाले चिराग पासवान अब इस बात से काफी खुश दिख रहे हैं ताकि इनकम टैक्स की छापेमारी अब जगह जगह की जा रही है। ठेकेदार जो भी इसमें संलिप्त पाया जा रहा है या फिर जिस पर भी संदेह है, उन तमाम ठेकेदारों के ऊपर अब छापेमारी लगातार जारी है। ऐसे में कई ठेकेदारों को अभी इनकम टैक्स ने छापेमारी करते हुए काली करतूतों की कमाई को भी उजागर किया है। अब ऐसे में सवाल यह बनता है कि क्या 7 निश्चय योजना में वाकई बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं? अगर हुए हैं तो नीतीश कुमार की नाक के नीचे इतने बड़े पैमाने पर घोटाले कैसे हो गए? आखिरकार इसकी जो भी भनक है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक क्यों नहीं पहुंची? सवाल वाजिब है। क्या बिहार सरकार में मौजूदा हालात चुनावी माहौल का है और ऐसे में नीतीश कुमार क्या इन बातों को लेकर स्पष्टीकरण देंगे? क्योंकि यही वो वक्त होता है जब जनता को कामकाज का हिसाब देना पड़ता है और ऐसे में किए गए कामकाजों के ऊपर अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का उजागर होना, खासतौर पर चुनावी मौसम में, समझ सकते हैं कितना जदयू के लिए सिरदर्द होगा और कैसे इसको जदयू जनता के बीच जाकर के अपनी बातें रखती है, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और ऐसे में देखने वाली बात है चिराग पासवान का अगला रुख क्या होता है।